स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। बच्चों, आज हम एक चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और नवोदय, कित्तूर रानी, विद्या ज्ञान, बहुत सारे स्कूल हैं जिनके बारे में बच्चों को पता भी नहीं है। तो वो हम उनमें किस तरीके से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आप मेहनत करके। तो हम उसमें आज एक पोर्शन पे बात करेंगे। ये आज जो आपको वीडियो में दिख रही हैं वो फैकल्टी हैं, नितिन सर हैं, सुबोध सर हैं और मेरा नाम है गौरव नैन। तो हम जो तीनों लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप इन स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं, क्या सही समय है तैयारी करने का और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसमें काफ़ी लोगों की इंक्वायरीज हैं, काफ़ी लोग जो आर्मी में हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वहीं से वो वीडियो देखते हैं, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बात करते हैं कि सर मैं तो कश्मीर में बॉर्डर पर हूँ, बच्चा मेरा जो है मध्य प्रदेश है या तमिलनाडु है या हरियाणा है, कैसे मैं उनको एक तैयारी कराऊं। अभी मेरे पास एक नागालैंड में जो है वो पेरेंट हैं, यूपी से, बड़ौद से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने बात की, वहीं से उन्होंने अपने बच्चे के लिए कोर्स अवेल किया और वो जो है बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा बहुत मेहनती है, उनका लड़की है बहुत मेहनती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो उनके लिए क्या सही है, किस तरीके से, जैसे अब हमारे यहाँ जो हम जहाँ बैठे हैं अपने हॉस्टल के ग्राउंड में बैठे हैं, तो आप यहाँ पर अपने बच्चों को भेज सकते हैं, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको सबको बोलता हूँ कि इस तरह की अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ऐप भी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, ज्योमेट्री स्कूल को। ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ नितिन सर से और सुबोध सर से, वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर हम चर्चा करेंगे इस बारे में आगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितिन चौहान है। मैं जीके का टीचर हूँ, स्पेशली जीके का, ज्योमेट्री स्कूल पे। और मेरे पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है जीके का, जनरल नॉलेज का। साथ में अगर मैं बात करूँ कि भाई देखो बच्चे, ये सर ने एक सवाल यहाँ पे बीच में मैं पूछा था कि क्या सही समय है। समय देखो, जब जागो तभी सवेरा। समय तो ये हो जाता है अगर बच्चा 4th स्टैंडर्ड में आ गया तो वो परफेक्ट टाइम होता है इन एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने का। 4th से तैयारी शुरू हो जाती है, 5th में, 6th में। लेकिन थोड़ा सा वो ऐसा हो नहीं पाता और जनरली बच्चा उससे चूक जाता है। तो अब हॉस्टल में हम लोग हैं, अभी अभी आप सब देख रहे हैं हम लोग हॉस्टल में हैं। और यहाँ से हम आज आपको पूरी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 मोड है तैयारी के, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। हम आज ऑनलाइन के देखो अपने अलग फ़ायदे हैं और ऑफलाइन के अलग। अब आज हम हॉस्टल कोचिंग पे थोड़ा जोर डालेंगे कि हॉस्टल में किन पेरेंट्स को बच्चे को भेजना चाहिए, कब भेजना चाहिए, क्यों भेजना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे हैं। नुकसान तो सर मुझे कुछ इसमें नज़र नहीं आता। तो हम 3 फैकल्टी तो यहाँ पे हैं, अभी 3 से 4 फैकल्टी हमारे साथ और हैं। तो 6 से 7 फैकल्टी हमारे हॉस्टल में रहते हैं। कैसे हम बच्चों को कराते हैं, पहले उसके बारे में डिटेल से चर्चा करूँ मैं। पहले मैं सुबोध सर को थोड़ा बताऊँगा। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस हमारे चैनल पर देखी भी होंगी। आप जानते ही अच्छी तरह कि मेरा नाम सुबोध शर्मा है और पिछले 14 साल से मैं मैथ को पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो जैसे कि सर ने बताया कि जो हमारी हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम उनकी तैयारी, सबसे पहले हमारे अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम उनकी तैयारी कराते कैसे, बताना पड़ेगा ना हमें उनको। तो देखो क्या होता है कि जैसे कि बच्चा, अभी हमारे यहाँ पे जो स्टडी टाइम चल रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है हमारा 7 बजे से रात को 11 बजे तक वो भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर कोई हमारे पास बच्चा आता है कि भाई 10 to 20% बच्चा आता है किस लेवल में लेके कि भाई हम थोड़ा सा कमज़ोर नहीं है, मतलब इन द सेंस कि 10-20% ठीक है, तो उसको हम 100% कैसे बनाते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे पास जब हॉस्टल में कोई बच्चा आता है तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, उसे हम उसके बेसिक पे इतना ध्यान देते हैं ताकि देखो जब तक बच्चे का बेसिक कमज़ोर रहेगा, बच्चा कितना ही हम पढ़ा लें नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे पहले हम ना ध्यान देते हैं बेसिक पे, और जितने हम टेस्ट वगैरह कराते हैं वो तो हमारी एक मैं कहना चाहूँगा कि जितना हम टेस्ट कराते हैं वो तो हमारे लिए एक अलग व्यू है इस चीज़ का कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम जो उसका बेसिक क्लियर करा रहे हैं वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे हम टेस्ट कराते हैं। लगभग हमने 6-7 हज़ार पेजेस के जो टेस्ट है वो बना चुके हैं हम और करा भी चुके हैं। मैथ के मैंने 52 टेस्ट बना दिए हैं जो मैं डेली 3:30 to 4 PM तक लेता हूँ। तो
हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो हमारा मैथ, क्योंकि मैथ का बहुत ही बड़ा भाग होता है, मतलब रोल होता है कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, तो स्पेशली हम क्लास उसकी 7 से जो 11 वाली क्लास चलाते हैं, उसमें हम कंटिन्यूअसली उस बच्चे को विशेष तौर से अलग बिठा के हर कमरे पर हम उस पे रखते हैं और उस पे विशेष तौर से ध्यान देते हैं। सर मैं आपसे थोड़ा पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने थोड़ा अंदर की ज़्यादा बातें बता दी, तो मैं इसी में ही चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा पहले ओवरव्यू बताइए कि आपका जो हॉस्टल का टाइम टेबल क्या है? उससे भी पहले मैं आपको एक बात पूछता हूँ, नितिन सर उसमें जवाब देंगे कि जैसे सर मुझे बताइए किन पेरेंट्स को अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना चाहिए और हॉस्टल के क्या फ़ायदे आपको नज़र आते हैं कि हॉस्टल में बच्चों को भेजने से सिलेक्शन की किस तरीके से आप गारंटी देते हैं और किस तरह से वो सिलेक्शन पा सकते हैं? किन-किन पेरेंट्स को अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजना चाहिए? यस। सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। भई सबसे पहले तो यही आता कि भई कौन किन पेरेंट्स के बच्चे हॉस्टल में आएँ, उन किन के लिए फ़ायदा रहेगा। देखो 2 पढ़ाई के 2 माध्यम हैं आज की डेट में हमारे पास। वन मीडियम इज़ ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो अब सवाल आता है ऑफलाइन का कि ऑफलाइन में किन पेरेंट्स को भेजना चाहिए। भई मान के चलिए किसी के बच्चे आर्मी में हैं, एयर फोर्स में, मतलब मिलिट्री सर्विसेज़ में हैं। अब होता क्या है कि उनकी पोस्टिंग होती है दूर, बच्चे रहते हैं सिटी में, तो ऐसे में पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। तो एक तो उनको तो सर उनके लिए तो कंपल्सरी है। दूसरा जो सर्विस करने वाले और भी सर्विसेज़ हैं, तो जो मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट में करूँ तो जो मम्मी-पापा के पास, जो पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चे के लिए, तो उनके लिए इससे अच्छा वे नहीं है हॉस्टल का। सर इसमें जो आपने मैं एक थोड़ा-सा और ऐड करना चाहूँगा जैसे फार्मर फैमिली से जो बच्चे बिलॉन्ग करते हैं, फादर थोड़ा-सा अनएजुकेटेड है या कुछ कम है, वो नहीं उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस है, तो वो भी अपने बच्चों को और हमारे पास अभी इस तरह के बच्चे पढ़ भी रहे हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो यही हैं, जो आर्मी डिफेंस पर्सनल जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा हुआ है। दूसरा जो फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं उन्हें भई मेरे बच्चे को पढ़ाना है, चाहे कैसे पढ़ाना है, मैं यहाँ पर आस-पास में अच्छी कोचिंग नहीं है, तो उन्होंने अपना अरेंजमेंट करके हमारे पास बच्चों को भेजा हुआ है और वो जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और पिछले साल भी हमारे सिलेक्शन हुए थे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर टेस्टिमोनियल्स में देख सकते हैं कितने-कितने अच्छे-अच्छे बच्चों ने कमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि हॉस्टल में आप किन-किन अच्छा दूसरी बात आती है कि हमारा सही समय क्या है? सही समय क्या है हॉस्टल में भेजने का? और दूसरी मैं बात कर रहा हूँ कि भई सब बच्चे कहते हैं कि मेरा सर मैं तो यहाँ एडमिशन ले रखा है या इस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ या जो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं वहाँ से हम स्कूल से कैसे निकालें, फिर वो कैसे अरेंज होगा? तो उसके लिए भी मैं आपको एक जवाब मतलब इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जो ज्योमेट्री स्कूल है वो एक रजिस्टर्ड संस्था है, एफिलिएटेड है, तो आपको वहाँ से टीसी लेकर आना है। टीसी लेकर आप हमारे यहाँ पर एडमिशन पा सकते हैं। एडमिशन पाने के बाद आप 1 साल हम आपको स्कूलिंग भी कराएँगे और डॉक्यूमेंटेशन हम सारा कुछ फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन हम करके देंगे। ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल से आपको टीसी मिलेगी। तो ये सारा मैटर आपका सोल्व हो जाता है। देखो दो नावों में सवार करने से नहीं काम चलेगा कि भई आप वहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसमें तो आपको डेडिकेटेडली मतलब 1 ईयर क्योंकि सर इसमें जैसे कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं, मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो पेरेंट्स ये बोलते हैं सर 5th की स्कूलिंग का क्या होगा? जो 5th का सब्जेक्ट है, उसका क्या होगा जब आप तैयारी कराओगे? तो इसमें आप क्या जवाब देना चाहोगे? सर आपने ये बात एक बहुत ही आपने इडियम यूज़ किया 2 नावों में। सर ये मैं बताऊँ आपको, आपने कुछ आरआईएमसी का रिज़ल्ट या आप पिछले कुछ रिज़ल्ट देखा, कुछ 0-0 नंबर भी आपने देखा, 10 नंबर, 5 नंबर, तीनों विषय में फ़ेल है। वे कौन है? वो यही है। वो यही पेरेंट्स हैं जो 2 नावों में हैं। जो पेरेंट्स कहते हैं नहीं मुझे स्कूलिंग भी करानी है, अब होता ये है देखो इसको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में लेते हैं। होता ये है कि जैसे ही आपका एंट्रेंस आता है, उधर से आ जाते हैं आपके हाफ ईयरली, ईयरली। बच्चा फिर यूनिट टेस्ट, तो बच्चा क्या करता है, उधर के यूनिट टेस्ट देगा, आपके इधर के स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेगा, इधर के लाइव टेस्ट देगा या जो भी फिजिकल टेस्ट है उनको देगा। तो मतलब कुल मिला के बच्चे का सर एक एक प्रकार से जो गोल-गोल घेरे वाला वो खिलौना होता है, वो वाला बन जाता है और ऐसे में बच्चा जो आपने वो नंबर हैं 0, 5, 10 नंबर, उसकी जो सक्सेस की रेट है, जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी है, वो हो जाती है शून्य, 0 है उसकी। तो ऐसे में आपको एक तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपने मन बना लिया है हॉस्टल में आने का, तो हॉस्टल में जॉइन करना है और अगर आपको लगता है नहीं स्कूल में ही, तो फिर स्कूल में रखिए। दोनों में रखेंगे तो कुछ नहीं, उससे कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला। अभी सर इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी हमें काफ़ी अच्छे-अच्छे फीडबैक देते हैं और कुछ एडवाइस भी देते हैं, हम उनको मानते भी हैं। तो एक हमारे पेरेंट्स हैं जो उन्होंने आदित्य जडेजा एक बच्चा है हमारे पास उसके
उनके फादर ने, मतलब आदित्य जडेजा के फादर ने बोला, वो आर्मी रिटायर्ड हैं, और उन्होंने बोला कि सर मतलब मेरे बच्चे को ऑनलाइन कोचिंग करा दीजिए, वो 4th क्लास में है, मुझे भेजना ही भेजना है, अगले साल मैं फिर कराऊंगा। लेकिन उन्होंने जब देखा कि आपकी जो आप तैयारी करा रहे हैं उसमें तो बड़ा अच्छा कर रहा है 4th क्लास में ही, लेकिन जो स्कूल है, स्कूलिंग में वो जो है पीछे हट रहा है, मतलब स्कूलिंग में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बच्चा उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को, एक स्पेशल टॉपिक मान लिया इंग्लिश में या किसी में भी टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा तो वो उसमें नंबर कम आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं अगले साल जो है मैं आपको आपके पास हॉस्टल में ही बच्चे को भेज रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा। तो हम इसी चीज़ों में उन्होंने कन्फर्म किया कि भाई हम चलो ठीक है, हम आगे हॉस्टल में ही रखेंगे बच्चों को, या मतलब एक प्रॉपर डेडिकेटेड तैयारी कराएंगे। तो मुझे ऐसे पेरेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ भाई हम इस तरीके से तैयारी कराएंगे। तो सर हाँ जी सर एक बात इसमें आपको काटना चाहूँगा, और ऐसे पेरेंट्स की सर कमी नहीं है, हाँ, हम ये नहीं कह सकते सर, ऐसे पेरेंट्स भी बहुत हैं सर, जो कहते हैं कि नहीं भाई हम सर, वो एक बच्चा है हमारे पास, उनकी मदर कहती है सर चाहे सब कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो सर ऐसे पेरेंट्स की तो सर वो सर आप भी देख रहे हैं, आप तो करते हैं सर। अब है कि मम्मी ने बोला था कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ज़मीन बेचनी पड़े, पर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। और देखो सर, अभी वो हॉस्टल में आ गया है, परमानेंटली आ गया है, और इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा उसके जो अंक हैं वो अच्छे आने लगे हैं। तो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि देखिए हॉस्टल में क्या है कि हमारे पास अगर 24 आवर्स बच्चा रहता है तो हम किसी भी समय उसकी क्लास लगा सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगा कि बच्चा कहीं किसी भी पर्टिकुलर विषय में कोई कमज़ोर है, तो हम उसे अलग से कुछ 2 आवर या 3 आवर्स की जो क्लास है एक्स्ट्रा, वो हम उसे प्रोवाइड करते हैं, और जो कंटिन्यूअसली हम चला भी रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना, सुबोध जी थोड़ा सा मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इसको प्रॉपर इंचार्ज हैं हॉस्टल के, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेरेंट्स को बताइए कि आपका पूरा टाइम टेबल किस तरीके से होता है, और किस तरीके से आप गारंटी, मैं एक बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ गारंटी, आप देते भी हैं। आपने ये सब चीज़ें अब यूट्यूब में अपनी वीडियो में भी यूज़ की है, गारंटी शब्द आपने यूज़ किया, और हम भी उसको आपके बेस पर हम भी आपको फॉलो करते हैं, तो हम उस पे हम भी गारंटी शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो वो कैसे आप दिला सकते हैं किसी भी पेरेंट को? सर आपने सर गारंटी सुबोध सर से मांगी है, और सर सुबोध सर की ही गारंटी मैं ले सकता हूँ सर। सर सुबोध सर ने बिल्कुल 100% की गारंटी दी है, और गारंटी है, ये गारंटी है भाई, सिलेक्शन की गारंटी है। यहाँ पे ये नहीं कि हॉस्टल में ले आओ और तैयारी कराएंगे, तैयारी नहीं कराते हम लोग कराते हैं सिलेक्शन। तो गारंटी सर बताओ उसको एक बार सर define करो। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी कल नितिन सर गए थे, और नवोदय विद्यालय का जो हमने बैच चलाया हुआ उसमें प्रशांत सबसे कमज़ोर बच्चा है। कल सर ने उससे जितने क्वेश्चन पूछे फटाफट उसने सबसे पहले आंसर दी। तो ये अगर नितिन सर ये कह रहे हैं कि भाई मैं सुबोध सर की गारंटी दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इनका विश्वास है, और मैं उस विश्वास को कायम रखूँगा सर। बिल्कुल। और बात सबसे जो आती है टाइमिंग की, सर टाइमिंग हमारा जो अकॉर्डिंग टू सीजन के चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी जो है टाइमिंग वो है 8:30 से स्टार्टिंग हो जाता है, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और 12:30 हमारा क्लोज हो जाता है। उसके बाद में हमारी जो क्लास चलती है वो 2 बजे से। नहीं सर, लंच वगैरह प्रॉपर आप सब अच्छा, बताइए पूरा। बताइए। तो सर देखिए 12:30 बजे के बाद में हमारा सुबह 7:30 बच्चे नहा वहा लेते हैं। उसके बाद में 8 बजे से 8:30 बजे तक हमारा लंच होता है बच्चों का, ब्रेकफास्ट होता है, सॉरी ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद में 8:30 बजे से और 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी मैथ की क्लास चलती है। उसके बाद डिम्पल मैम हैं जो इन्हें हिंदी और जीके पढ़ाती हैं। उसके बाद में मेरी क्लास चलती है, जो हम कंटिन्यूअसली टेस्ट लेते हैं, जीके लाइक रीजनिंग कोई भी। उसके बाद 2 बजे से मेरी फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो रीजनिंग की होती है 2 से 3 का, और 3 से 3:30 के बीच में इनका जो होता है स्नैक्स का टाइम होता है। उसके बाद 3:30 से कंटिन्यूस क्लास करती है अर्जुन सर हैं हमारे, जो मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी क्लास होती है, वो रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। उसके बाद में 5 बजे बच्चे 5 से 7 का जो टाइम होता है वो खेलने का टाइम होता है, और 7 बजे से 7:30 बजे जो हमारा डिनर होता है। उसके बाद में कंटिन्यूसली क्लास चलती है 11 बजे तक। बहुत बढ़िया। तो सर इसमें मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आप पढ़ाने के साथ साथ टेस्ट पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। यस तो सर टेस्ट मेरे हिसाब से ये रिजल्ट लेकर आता है, जी सर, बिल्कुल। क्योंकि डेली जब बच्चे को पता है कि भाई आज पढ़ना है और आज ही टेस्ट होगा या आज की पढ़ाई का कल टेस्ट होगा, तो वो सीरियसली पढ़ेगा। कुछ पेरेंट्स मैं आपको बताऊं, कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जिनके बच्चे यहाँ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और वो घर से बैठकर हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि टाइम टेबल बिल्कुल सही चलता है आपका ये?
बिल्कुल सर, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं इस बात को आपको फ़ोकस कर रहा हूँ कि टाइम टेबल आपका जो आप कर रहे हैं वो देखो हमारे पास सब जगह से फीडबैक आता है, हम भी उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। नितिन सर हैं, रात को जीके के रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है? नितिन सर के पास डिफरेंट तरीके हैं बच्चों जीके को तैयार कराने का। भाई इस तरीके से रट्टा नहीं, इस तरह एक समझ होती है, वो समझ के कि हाँ, किस तरीके से जीके तैयार कराई जाती है, वो जीके आपके दिमाग में बैठ जाने वाली बात है, वो सर कराते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सर ही बताएँगे। देखिए सर, इसमें हम सर ने 2 एक्टिविटी यहाँ पे सर बताई। एक तो सर स्पोर्ट्स, थोड़ा-सा मैं इस पे भी चर्चा करना चाहूँगा। सर स्पोर्ट्स में देखो क्या होता है कि आजकल क्या है, बच्चों की उम्र कितनी है इनकी सर, 10 से 12 साल। अब 10 से 12 साल के बच्चों में आप अक्सर देखोगे जो हॉस्टल में, और भी हॉस्टल खुले हैं, मैं सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेंथ है। लेकिन होता क्या है कि एक कमरा लिया, उसके अंदर पैक कर दिए। सर क्या इन बच्चों का बचपन नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये बच्चे एक जो एसएससी सीजीएल टाइप के बड़े कंपटीशन होते हैं उनकी तरह 12-16 घंटे पढ़ सकते हैं? सर आप इसका रिजल्ट हम लोगों ने इनको एक बार बहुत पढ़ा के देखा, लगातार इनसे पेपर लिए, बहुत पेपर लिए। सर क्या हुआ, वो कैलकुलेशन में कैसी मिस्टेक कैलकुलेशन, करते थे सर? बिल्कुल सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हमने देखी हैं उनकी, जो कॉपियाँ जब हमने चेक की हैं, तो वही है कि सर जब तक माइंड थोड़ा फ्रेश नहीं होगा, थोड़ा अलग एक्टिविटी नहीं होगी, तो कहीं न कहीं रिजल्ट तो डाउन होगा सर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो बच्चे एक सिंपल कैलकुलेशन कर पा रहे थे पहले, वो भी भूल गए। आप इतना नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हम लोग डेली इनको 1 आवर तो एटलीस्ट प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। पहला तो ये। आप एक बार ग्राउंड इस तरफ दिखा दीजिए और कि दूसरा किस तरीके से हमारा ग्राउंड दो, है और कहाँ पर दो, बच्चे दो, जो हैं ये सारा फ्रेश फील करते हैं। हाँ। इसमें देखो आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड है और बच्चों को खेलने के लिए जितने भी साधन हैं वो सब यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। सबसे बड़ी बात है, बच्चा अपने घर से दूर आया हुआ है तो वो खुश रहे, ठीक है? ना कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का बर्डन हो। सर इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए। इसमें बर्डन नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो साथ वो खेले कूदे, ठीक है, और अपना माइंड फ्रेश रखे, तो वो इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स हैं या किसी भी तरीके का जो डिप्रेशन या मतलब प्रेशर है वो हम उसको बिल्कुल भी फील नहीं करने देते। इसलिए हमने पूरे अपने जो हमारा कैंपस है उसमें हमने अंदर सब जगह चार्ट्स लगवाए हुए हैं। भाई बच्चा घूमते फिरते अच्छे थॉट्स हैं और चार्ट्स हैं, जिससे कि बच्चा घूमते हुए फिरते हुए पढ़ता रहे। कहीं ना कहीं हम एक चार्ट का उनको होमवर्क देते हैं, भाई आज आप जो है लर्न विद फन, कि किस तरीके से आप फन में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो बच्चों मैं तो आपको यही कहूँगा सर। तो अच्छा, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अब बच्चों को कब कितना समय मिनिमम चाहिए ज्वाइन कराने के लिए, और आप नया बैच कब से शुरू कर रहे हैं सर? सर देखिए, एक तो आपने ये क्वेश्चन पूछा भाई कब, और सर दूसरा एक मैं इसमें और ऐड करूँगा, क्यों? भाई हॉस्टल तो बहुत सारे हैं, हमारे हॉस्टल में क्यों आना चाहिए, कब आना चाहिए, और मिनिमम कितना समय उसके लिए ज़रूरी है। देखो भाई, इन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 1 साल तो कम से कम देना चाहिए। 1 साल में 2 से 3 महीने तो बेसिक में निकल जाते हैं, और फिर पूरी तैयारी होती है, वही पूरा होता है। 1 साल तो मान के चलिए। तो सही समय है सर इसमें 1 जनवरी से, 1 जनवरी से बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही समय है, क्योंकि सारे जो एग्ज़ाम हैं वो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में होते हैं, जनवरी दिसंबर। तो 1 साल हो गया, ये तो है भाई सही समय। अब बच्चे को कब का तो ये हो गया आंसर कि कब 10 से 12 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। अब सवाल है ये क्यों? सर हमारे हॉस्टल में क्यों एडमिशन लो? देखो भाई, पहला तो स्पोर्ट्स का मैंने दिखाया, ये तो है ही, और बच्चे का मन भी रहता है। दूसरा ये है कि जो डेडिकेशन के साथ यहाँ पे तैयारी होती है, बेसिक अलग होता है, रेमेडियल क्लासेस होती हैं, फिर बच्चे का डाउट अलग से क्लियर किए जाते हैं। और सर जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर देखो, सुबोध सर और डिम्पल मैम और अर्जुन सर और बहुत सारे लोग, सागर सर, ये सारे लोग पढ़ाते हैं, और हम लोग करते हैं सर पेपर सेट। तो मतलब टीचिंग ये कराते हैं, मेरा काम और भी फैकल्टी का काम, गौरव सर का काम, हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है पेपर सेट करना। ये लोग पेपर सेट नहीं करते। तो उससे क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, उससे हम नंबर चेक करते हैं। मुझे लगता है सर ये ड्यूअल स्ट्रेटजी, इससे बेस्ट वे नहीं होता एनालिसिस करने का। जो हमारे बच्चों के यहाँ नंबर आए हैं सर, वही नंबर आएंगे एक्चुअल में, वही नंबर होने वाले हैं। हाँ, आते भी हैं, वही आएंगे, वही रिकॉर्ड रहेगा। तो ये कब वाला भी आंसर आपका हो गया कि 1 जनवरी से आपको हॉस्टल को ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एक कारण मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण सर वो है मंथली फ़ी। सर ये बहुत बड़ा रीज़न है, मंथली फ़ी। आप ये देखोगे, आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो एडमिशन के लिए, आपसे क्या होगा, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए फीस ले लोगे। लेट अस सपोज आपको मान के चलो आपका बच्चा बीमार हो गया है, कुछ हो गया, क्या आप बैक कर पाओगे? तो आप ऐसे में फंस जाओगे। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है मंथली फ़ी का कॉन्सेप्ट। मतलब एक प्रीपेड ऑप्शन है
जितना आप पे करोगे इतनी आप स्टडी अपनी एजुकेशन लो, अपने बच्चे को लो, आपका बच्चे को मन भी लगता है, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे के पास सारे ऑप्शन रहेंगे, आपका यहाँ पे रत्ती भर का भी नुकसान नहीं होने वाला। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बात आती है गारंटी की, एक शब्द यूज हुआ यहाँ पे गारंटी। देखिए सर, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं सर जो है गारंटी पे फोकस कर रहे हैं। सर देखिए देख सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नितिन सर यहाँ पे मतलब अब मौजूद हैं। सर हमारे जो बच्चे 150 तक आगे ही नहीं आए सर, बिल्कुल मैथ में 150 क्रॉस कर चुके हैं। जिसको भी डाउट हो भाई, मैंने पहले यूट्यूब पे बोला था, अब भी बोल रहा हूँ सर, जिसको भी आना है आप आके चेक कर ले सर, हमारे बच्चों को कोई भी चेक कर सकता है, चैलेंज है सर ये बहुत बहुत बड़ी बात सर। ये चैलेंज तो सर अभी सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम आने ही वाले हैं, वहाँ चैलेंज सर देखना सर, वहाँ तो मार्क्स आएंगे ही, ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। तो भाई सर की बात में कोई भी गलती नहीं, क्योंकि मैंने तो टेस्टिंग करके पूरे चेक कर चुका हूँ। मैं तो सर ही देते हैं 150 नंबर में से 150 नंबर आ रहे हैं फिलहाल तो सैनिक में। तो इस बार आपको, मुझे ऐसा लगता है सर, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का टॉपर सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं मिलेगी सर, टॉपर हमारे इंस्टीट्यूशन से ही होगा। इस बार हम लोगों को क्यों सर ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, हमें नहीं सर। देखिए अभी हमारे पास ना, अभी तो कहते हैं ना लास्ट जो रामबाण है ना, वो अभी निकलना बाकी है सर। अच्छा, अभी तो इसका मतलब जो तर्कस में जो तीर तीर है हैं वो अभी बाकी हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुबोध सर आपको जो तर्कस में तीर हैं वो दिखाते रहेंगे। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या पेरेंट्स जो तैयारी करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, हमारे दिए गए नंबर पर, मैं नंबर भी रिपीट कर रहा हूँ, 7088827111, आप उस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि रिजल्ट ही तब आता है, ठीक है। तो इसलिए आप जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा सर, कि जो हमारी हॉस्टल जो फैसिलिटी हम दिखा रहे हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे जो जाके वापस भी आए हैं, हाँ, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब उनको पता चल रहा है कि कहाँ पे आके उन्होंने, लोगों ने बोला भी है कि यार किस मुंह से बातें करें, अब हमें शर्म लग रही है। हमें कोई शर्म की जरूरत नहीं, आप आइए, वेलकम है आपका सर, बिल्कुल हमारी। तो भाई बच्चों, अब आपको अब ये हॉस्टल में आपको 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा हमारा नया बैच, फ्रेश बैच, RIMC के लिए, सैनिक के लिए, नवोदय के लिए, सबके लिए बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, जल्दी से ज्वाइन करना है, विजिट करिए हॉस्टल को। स्क्रीन पे जो आपको नंबर है या जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से डायल करके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। एक बार विजिट आपको जरूर करना है हॉस्टल। थैंक यू स्टूडेंट्स।